viewers and welcome to Mahindra Guru, the Brahmastra Success. You are watching editorial discussion on Union Budget 17-18. अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हाइलाइट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस बार आए हैं बजट में, वगैरह वगैरह, क्या कितने प्रोजेक्ट पे क्या एलोकेशंस हैं, क्या टैक्स लाभ हैं एंड ऑल दैट. मेनली यू वर फोकसिंग ऑन हाइलाइट्स. आज के सेशन में देखते हैं हम लोग कि अब देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लिस्ट आ चुकी है, आईबीपीएस ने डेट्स दे दी हैं, एसबीआई भी जल्दी ही दे देगा. तो ये यूनियन बजट जो एक हमारा डिस्कशन है आज का, वो कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की बात करें तो यूनियन बजट पे क्या आर्टिकल्स आ सकते हैं, हम लोग आज उस पर नजर करते हैं. राइट लेकिन उसके पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, जो भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं करा यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और महिंद्रा की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से. देखते हैं आज का हमारा एडिटोरियल क्या है. अगर मैं एडिटोरियल की बात करती हूँ तो ये लिया गया है न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस से. और अगर एडिटोरियल की बात करते हैं तो एडिटोरियल है नो प्लेइंग टू द गैलरी. प्लेइंग टू द गैलरी एक हमारा इडियम है, इसी के नाम से हमारा ये एडिटोरियल बना है. इसका एक बार पहले मीनिंग देख लेते हैं कि इस एडिटोरियल का जो टाइटल है नो प्लेइंग टू द गैलरी, इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग होता है नॉट टू स्पेंड टाइम डूइंग और सेइंग थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर और सपोर्ट यू इंस्टेड डीलिंग विद मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स. इसका मतलब यही है कि इस आर्टिकल का, इस एडिटोरियल का मतलब यही है कि सिर्फ दिखावा नहीं करना, एग्जैक्टली काम करना. आप इसलिए मतलब टू डू समथिंग बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट, नॉट टू गेन सपोर्ट और योर एडमायरेशन. राइट देखते हैं इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले कि क्या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ेंगे या एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे. अगर पहले से भी हो जाएगा तो उस वर्ड्स को जब हम लोग एडिटोरियल में पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए. अगर हम डिफिकल्ट वर्ड्स की बात करते हैं, पहला दिया गया है सकम्ड. सकम्ड एक वर्ब के फॉर्म पे यूज किया गया है और इसका मतलब होता है सरेंडर करना अपने आप को. अगर मैं फिजिकल प्रूडेंस की बात करूं तो एक इसका मतलब होता है बीइंग प्रैग्मेटिक व्हाइल हैंडलिंग दी एक्सपेंसेस. सोच समझ कर हिसाब से एक्सपेंसेस को करना. राइट अगर मैं वॉलेटाइल की बात करते हैं, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है लायबल टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रेडिक्टेबली. जल्दी चेंज होना और जिसका कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है. दैट इज समथिंग वॉलेटाइल इन नेचर. अगर मैं सॉफ्ट की बात करूं, इट इज नाउन एंड इसका मतलब होता है प्रोविजन ऑफ नो ग्रेट वैल्यू गिवन और डन ऑन अ कंसेशन टू अपीज समवन. एक वर्ड और भी हम लोग जो फेस करेंगे इस एडिटोरियल में वो है बेन, जो एक नाउन है. दिस मीन्स अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और अनॉयंस. और अबैंडनिंग की अगर बात करें तो वर्ब एंड इट इज लीविंग या डिसअपॉइंट. ये सारे वर्ड्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसके मीनिंग, ताकि जब वो एडिटोरियल में डिस्कस करें तो आप लोग तुरंत इस वर्ड का मीनिंग समझ लें और एडिटोरियल को इजीली समझ लें, कॉम्प्रिहेंड कर लें. अब देखते हैं एडिटोरियल क्या है, कहाँ से स्टार्ट है, कैसे स्टार्ट है, कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देखते हैं एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. With crucial state assembly elections just days away and an already investment-starved economy buffeted by headwinds, both domestic from demonetization and global by American policy of the new Donald Trump administration, hardening crude prices, rising interest rates, there was every temptation for the Narendra Modi government to present a budget that played to the gallery. इसमें अगर हम लोग बात करें, एवरीबॉडी नो कि स्टेट इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर और अभी हमारे इकोनॉमी में, अभी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन भी हुआ. अगर हम ग्लोबल की बात करें तो वहाँ भी हायर अमेरिकन की पॉलिसी का है. एवरीबॉडी इज अवेयर कि ये क्या क्या हो रहा है. तो अगर हम लोग इस बात को देखें तो इसमें यही लिखा है, तो ये जस्ट एक स्टार्ट दिया है इस एडिटोरियल को कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जो प्रेजेंट करा है बजट, हाउ इट प्ले टू द गैलरी. राइट तो ये चीज हम लोगों को देखनी है. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और बेहतर समझते जाएंगे. इट इज जस्ट अ स्टार्ट. राइट अब अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है दैट, अगर हम लोग पढ़ें गैलरी के बाद, that this did not happen and there weren't too many surprises, positive or negative, is the best takeaway from the union budget for 17-18.
2018। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे ट्यूटोरियल कैसे carry on है. Finance Minister Arun Jaitley's fourth budget has thankfully not succumbed to pressure to pump prime the economy with a view to boosting growth and reviving investment. अब अगर हम लोग इसकी बात करें, हमने succumbed का मतलब पढ़ा था, पहले डिस्कस किया था. succumb मतलब होता है to surrender. अब इसमें जो कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली's fourth budget has thankfully not succumbed to the pressure of to pump prime the economy with a view to boosting growth and reviving investment. मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये प्रेशर जो है, जो इकोनॉमी का है, दैट इज नॉट बेसिकली ऑन रिवाइविंग इन्वेस्टमेंट. ग्रोथ या रिवाइविंग इन्वेस्टमेंट पे भी इतना वो पुश नहीं करा गया है. इंस्टेड ही हैज मोर और लेस स्टक ऑन हिज गवर्नमेंट्स फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट टू 3% बाय 2017-18. इनका जो मेन फोकस है, अगर मैं बात करूं इस बार के बजट का, तो उसमें बता रहे हैं कि उन्होंने रिवाइविंग इन्वेस्टमेंट में ना ध्यान इतना वो फोकस करके उन्होंने मोर फोकस करा है गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा बेटर करने के लिए, राइट, इन द ईयर 17-18 में. While the later target has been deferred for the following year, the budgeted figure of 3.2% in the coming fiscal is good enough considering the circumstances. राइट, ये अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि प्रेजेंट करा है फोर्थ बजट अरुण जेटली ने, और किस पर उन्होंने फोकस किया है. टारगेट फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लाने का कहा है. तो ये हमारा एक था. अब हम लोग देखते हैं आगे एडिटोरियल क्या कहता है. एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं एडिटोरियल में. सबको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली आता है, क्लोज टेस्ट आता ही आता है, और रीडिंग ROS रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी आता है. ये सारे एडिटोरियल्स, ये जो जितने भी पैराग्राफ्स हैं, किसी भी पैराग्राफ के फॉर्म में पूछा जा सकता है. अगर हम लोग बात करते हैं, ये अगर हम लोग बात करें एडिटोरियल एक फैक्चुअल एडिटोरियल है ये, तो डेफिनेटली अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो काफ़ी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी बन जाएंगे. इनडायरेक्ट इन द सेंस ये है कि आपको उसकी एनालिसिस का नहीं समझना होगा, सिर्फ फैक्ट्स है तो स्टेटमेंट्स कौन सी ट्रू हैं, कौन सी फॉल्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको इस तरह के एडिटोरियल में. अब देखते हैं एडिटोरियल आगे क्या कहता है. एडिटोरियल आगे जो कह रहा है वो ये कह रहा है फिस्कल प्रूडेंस सेज. फिस्कल प्रूडेंस का हम लोग मीनिंग पढ़ चुके हैं पहले, और इसका मतलब होता है हैंडलिंग योर एक्सपेंसेस केयरफुली, राइट, इधर प्रैग्मेटिकली, जो हम लोग ने पढ़ा है. अब देखते हैं इस एडिटोरियल को आगे पढ़ते हुए. फिस्कल प्रूडेंस पेज and it does so even more in an environment of volatile global capital flows. volatile का मतलब भी पढ़ चुके हैं हम लोग, जो rapidly change होता है and unpredictable होता है, right. fiscal prudence pays and it does so even more in an environment of volatile global capital flows. Since November, foreign portfolio investors have pulled out over 10 billion from India on the back of rising interest rates in the US and prospect of their rising further because of the Federal Reserve's likely response to an expansionist fiscal instance of the Trump's government. ये बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुली अपने एक्सपेंडिचर को देखना होगा, और नवंबर से लेकर काफ़ी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को पुल करा है इंडिया से ऑन द बैक ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, राइट. अब आगे देखते हैं कि मोदी जी ने क्या है. आगे मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है. द मोदी गवर्नमेंट्स टेन्योर सो फार हैज बीन नोटेबल फॉर अ कमिटमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, reining in inflation as well as the twin deficits, which has the bane of the previous regime, right. इसमें बताया गया है मोदी जी का जो अभी तक टेन्योर रहा है, उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी है हमारी इकोनॉमी के लिए. नोटेबल कमिटमेंट फॉर टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, reining in inflation as well as twin deficits, मीनिंग जो अभी तक हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता था उसको मेंटेन करने की कोशिश करी है. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, reining in inflation as well as twin deficits, which was the bane of the previous regime. बेन मतलब हमने पढ़ चुके हैं, जो थोड़ा सा गुस्सा हो या जो अनोइंग हो, उसको जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था उसको कम कोशिश करी है कि कुछ महंगाई कम बढ़े, और उसी पर ये है जो गुस्से का रीज़न था उसको कम करने की कोशिश करी है. There is a little sense in abandoning such a stance for short-term gains, both economic and political. आगे पढ़ते हैं. While sticking to fiscal discipline, there was lot of chatter, including in the latest economic survey, about impractical ideas like a universal basic income scheme or using the Reserve Bank of India's excess capital to recapitalize state-owned banks.
The budget has nevertheless not gone overboard in the zeal to contain deficits. Thus, the service tax rate has been left unchanged at 15%, with greatly choosing to wait till a consensus emerges with states on the final levy under the goods and service tax regime. अगर हम बात करें इस एडिटोरियल में जो आगे हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे था, देयर वाज लॉट ऑफ चार्ट इंक्लूडिंग द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बट इम्प्रैक्टिकल आइडियाज, जो इम्प्रैक्टिकल आइडियाज जो लोगों को लगता नहीं है कि पॉसिबल हो पाएंगे, like a universal basic income scheme or using Reserve Bank of India's excess capital to recapitalize state-owned banks. Means जो हमारे पास जो बैंक के पास इसमें लिखा हुआ है impractical scheme excess capital to recapitalize state-owned banks. अच्छा, जो रिजर्व बैंक के पास excess capital पड़ी है उसी से ही recapitalize करने state-owned banks को, ये सब आइडियाज थे जो लोगों को impractical लग रहे थे, लग रहा था कि प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. उस पे लिखा हुआ है द बजट हैज नेवरथलेस नॉट गॉन ओवरबोर्ड इन द ज़ील टू कंटेन डेफिसिट्स. अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा है द पर्सनल इनकम टैक्स रेट हैज बीन हाल्व्ड फॉर दोज विद एनुअल इनकम्स बिटवीन 2.5 lakhs and 5 lakhs with taxpayers in the subsequent bracket also getting a uniform benefit of rupees 12,500. अभी तक पता होगा कि जो टैक्स लाभ थी वो 2.5 से 5 लाख के बीच में 10% हुआ करती थी. अब ये रिड्यूस होकर 5% हो गई है और इसमें यही लिखा है टैक्स हैव बीन हाफ, मतलब 10% से 5% हो गई है फॉर दोज एनुअल इनकम्स बिटवीन 2.5 lakhs to 5 lakhs विद टैक्स पेयर्स इन द सब्सिक्वेंट ब्रैकेट्स आल्सो गेटिंग यूनिफॉर्म बेनिफिट ऑफ 12,500. इस ब्रैकेट में जो लोग फॉल करते हैं उनको टोटल जो बेनिफिट होगा इस स्कीम से, जो इस रिडक्शन से, वो होगा 12,500 का. This is most welcome when private consumption has taken a hit on account of demonetization. Definitely ये बहुत वेलकम होगा. डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारी इकोनॉमी में, काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ा था स्पेशली, तो इसलिए लिखा हुआ है इट इज़ मोस्ट वेलकम व्हेन प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ टेकन अ हिट ऑन अकाउंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन. डेफिनेटली अगर टैक्स में रिडक्शन हुआ है टैक्स रेट्स में तो कहीं ना कहीं हम लोग सेव कर रहे होंगे. जो अभी तक डिमोनेटाइजेशन थोड़ी सी हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, वो चीज़ उन्होंने ध्यान रखी है कि ना हो, राइट. ये चीज़ है. अगर हम लोग बात करें इस तरह के एडिटोरियल में क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते, मैंने बताया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स आ सकता है. और आप देखिए इसमें नॉर्मली फिगर्स दी हुई हैं, फैक्ट्स दिए हुए हैं. ये पूछा जा सकता है कि ठीक है, अगर हम पुरानी स्लाइड पे चलते हैं तो पूछ सकते हैं कि इनकम टैक्स की क्या लाभ है, कितना बेनिफिट कर रहा है. इसमें अगर पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट टू द पैसेज, और अगर आपको स्टेटमेंट दी गई है, इस तरह की स्टेटमेंट दी जा सकती है द पर्सनल इनकम टैक्स रेट हैज़ बीन हाफ फॉर दोज एनुअल इनकम्स बिटवीन 2.5 to 5 lakhs. इस तरह की आपको 4-5 स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इन कॉन्टेक्स्ट टू द पैसेज. तो बिल्कुल हम लोगों को पढ़ते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है हमारी मार्क भी करना चाहिए हम लोगों को. मार्क खैर ऑनलाइन में मार्क नहीं कर सकते हैं, बट हाँ डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ फिगर्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस पे फिगर्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है. आगे देखते हैं. लिखा हुआ सम काइंड ऑफ अ बाम, more of a signal or ordinary salary taxpayers that compliance and honesty do not go wholly unrewarded, as also necessary in the present circumstances. Significantly, an additional surcharge of 10% has been imposed on people with an annual taxable income between 50 lakh and 1 crore, over and above the 15% already levied on those having an income of more than 1 crore. इस स्लाइड में अगर हम इसकी बात करें, सारे की सारे फिगर्स हैं, राइट. और कहीं ना कहीं ईजी भी हो जाता है बिकॉज फिगर्स जो है ईजिली मिल जाते हैं हम लोगों की. अच्छा ये लिखा हुआ है, ये रेट होगा, ये होगा, तो कहीं ना कहीं ईजी भी हो जाते हैं. तो अगर हम इसमें देखें तो देख सकते हैं कि an additional surcharge of 10% has been imposed on people with an annual taxable income between 50 lakh and 1 crore, right. और over and above 15% already levied on those having an income of more than 1 crore. 10% उनके लिए है जिनकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, और 15% उनके लिए है जिनकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है. ये हम एडिशनल सरचार्ज की बात करते हैं. Likewise, corporate tax rates have been reduced from 30% to 25% but only for companies with annual turnovers below rupees 50 crore. पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 30% फ्लैट हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने जो 30% या 25% कर दिया है, बट इट इज ओनली फॉर दोज कंपनीज हुज टर्नओवर इज बिलो 50 crores. Right, all this has symbolic value intend to convey the message that this is not a government of the suit boot
Wallahs. Another interesting move in the enabling of the issuance of electoral bonds by political parties. Donors can purchase such bonds from authorized banks, and these can be redeemed only in the designated accounts of registered political parties. While helping to retain the anonymity of the donors, it is a welcome initiative for cleansing of electoral funding. Whether and how it will work on the ground remains to be seen. अब अगर हम बात करें, ठीक है, अभी हमने टैक्स की बात करी, टैक्स स्लैब की बात करी, 2.5 से 5 लाख में जो है 5% हो गया, इट हैज़ बीन हाफ्ड. सरचार्ज की बात करी, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करी. अब गवर्नमेंट ने एक नया मूव लिया है, दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग मूव, इज द इनेबलिंग ऑफ द इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज. इस बॉन्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो डोनर कैन परचेज सच बॉन्ड्स फ्रॉम ऑथराइज्ड बैंक्स. मतलब जो डोनर्स हैं वो ये बॉन्ड्स ऑथराइज्ड बैंक से परचेज कर सकते हैं. लेकिन एंड दिस कैन बी, लेकिन रिडीम अगर मैं बात करूँ, रिडीम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये डेजिग्नेटेड अकाउंट्स ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से ही रिडीम हो सकते हैं. It is a welcome initiative for cleansing of electoral funding. Whether and how it will work on the ground remains to be seen. Right. अगर हम आगे देखते हैं तो editorial continues to be like this. But the big question is, will the latest budget bring back growth and revive the animal spirits of investors? ये जो बजट आया है, ऑथर इज आस्किंग दिस बिग क्वेश्चन कि ये जो लेटेस्ट बजट आया है क्या वो वापस ग्रोथ एंड ला सकता है एंड दैट गुड स्पिरिट ऑफ इन्वेस्टर्स? It's still a question mark, right? The honest answer is, as per the author, the honest answer is, it is unlikely to do so. The budget does give a push for rural development through increased outlays for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Manrega, while aiming at creation of productive assets under the latter. तो मतलब वो कह रहे हैं, ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कह रहा है, आई डोंट थिंक सो, राइट, इट इज अनलाइकली टू डू सो. बट जो बजट है, जो क्योंकि ये बजट जो है वो एक रूरल जो सेक्टर है उसको ज़्यादा पुश दे रहा है, बिकॉज उसने ज़्यादा आउटलेस कर रखे प्रधानमंत्री सड़क योजना एंड मनरेगा के लिए. एंड जो प्रोडक्टिव असेट्स है, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स हैं, वो उनको थोड़ा सा पीछे रखकर उन्होंने योजना पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, राइट. तो ये है. आप आगे अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है, देयर आर ऑल्सो सॉप्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग including through the grant of infrastructure status and allowing flexibility in unit area requirements to qualify for benefits. The merger of the railway budget with the union budget to a certain extent may mask some of the structural weaknesses of a department-led commercial organization, which is facing severe challenges, especially competition from the road and civil aviation sectors. अभी तक हम लोग ने देखते थे कि रेलवे बजट अलग आता था, यूनियन बजट अलग आता था. इस बार दोनों का साथ में आया है तो वही लिखा जा रहा है, द मर्जर ऑफ रेलवे बजट एंड यूनियन बजट to a certain extent may mask some of the structural weaknesses of the department-led commercial organization. Basically क्या होता है, department-led commercial organizations which is facing severe challenges. कभी कभी होता है जो चीज़ें challenges होती हैं, जो लूप होल्स होते हैं, जो weaknesses होती हैं, वो शायद इतना ना समझ में आए, राइट. स्पेशली कॉम्पिटिशन फ्रॉम रोड एंड सिविल एविएशन सेक्टर्स, जो हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं, या सिविल एविएशन है, रोड सेक्टर्स हैं. तो हो सकता है रेलवे बजट जिसके साथ में लॉन्च कर दिया गया, कुछ चैलेंजेस, कुछ वीकनेसेस उसकी शायद सामने पूरी तरीके से ना आ पाए. देयर आर अदर वेलकम मेजर्स सच एज अबॉलिशिंग ऑफ द FIPB, टाइम बाउंड लिस्टिंग ऑफ PSUs and the creation of an integrated public sector oil major. But it is not yet clear whether these will be enough for the economy to regain the growth and momentum of the 2003-13 period and more importantly, create educate jobs. Right? तो अगर हम लोग एडिटोरियल के बिल्कुल कंक्लूजन पर आ चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कि ये सब मेजर्स जो थे वो तो थे ही, साथ साथ देयर आर अदर वेलकम मेजर्स आल्सो सच एज अबॉलिशिंग ऑफ FIPB, राइट, और साथ ही साथ टाइम बाउंडिंग लिस्टिंग ऑफ PSUs and creation of an integrated public sector oil major. But it is not clear whether these will be enough for the economy to regain the growth momentum. मतलब ये सब मेजर्स लिए हैं, अबॉलिशिंग के भी लिए हैं, नए प्रोविजंस भी लाए गए हैं. क्या ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? क्या ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो पाएंगी इकोनॉमी की ग्रोथ मोमेंटम के लिए, जो रीगेन करने के लिए जो 2003-13 में हमारा ग्रोथ फेज था? क्या ये सब चीज़ें वापस वो ग्रोथ फेज ला पाएंगी? ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क है, right? This was in any case a tall order for a single budget, and of course the crucial
test still lies ahead. Whether or not fiscal prudence that is such a commendable feature of this budget will be maintained in the next one, which will precede the general elections. तो ये हमारा एडिटोरियल था. इसमें हम लोग ने जो प्रॉपर एडिटोरियल होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम लोग देखें तो इससे क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, राइट. इससे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी आ सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन तो आ ही सकता है, राइट. तो इस तरीके के पैसेजेस, इस तरीके के एडिटोरियल्स पढ़ते रहें. हम लोग भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी घर बैठे होती रहे. अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थोड़े बहुत थे वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए. आइए उन पे फिर से एक बार नजर डालते हैं, देखते हैं क्या है वो हाइलाइट्स. The budget stuck to the government's fiscal consolidation roadmap of reducing the fiscal deficit to 3% by 2017-18. Second जो highlight है हमारी वो है the personal income tax rate has been halved for those with annual income between 2.5 lakh to rupees 5 lakh, with taxpayers in subsequent brackets also getting a uniform benefit of rupees 12,500. Corporate tax rates have been reduced from 30% to 25%, but only for companies with annual turnover of below rupees 50 crore. नेक्स्ट हाईलाइट की तरफ बढ़ते हैं, वो है द इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज. Donors can purchase such bonds from authorized banks and these can be redeemed only in the designated accounts of registered political parties. अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. The budget does give a big push for rural development through increased outlays for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना and मनरेगा. The next highlight is the merger of the railway budget with the union budget to a certain extent may mask some of the structural weaknesses of the department-led commercial organization, which is facing severe challenges, especially competition from the road and civil aviation sectors. Next है the measures such as abolishing of FIPB time-bound listing of PSUs and creation of an integrated public sector oil major are welcome. ये था हमारा आज का डिस्कशन ऑन एडिटोरियल यूनियन बजट 17-18. देखते रहिए एंड प्लीज 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 कीप लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं करा है. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.